हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम देखने वाले हैं कि एक आरओ सिस्टम कैसे काम करता है और उसका प्रॉपर डायग्राम वगैरह हम देखेंगे कि एक जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो हमारा घर पे फिल्टर रहता है वो प्रॉपरली कैसे काम करता है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक ओवरहेड टैंक है। तो एक टैंक है, तो इस टैंक के अंदर कुछ पानी है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पानी बना दिया और अभी अपने पास एक आरओ सिस्टम से एक कनेक्टेड रहता है, जैसे कि एक नीचे टैप है और टैप से हम हमारे आरओ सिस्टम में या किचन में पहले पानी आता है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये पॉइंट रहता है यहाँ पे, ये पॉइंट में जब पानी आता है तो ये देखिए यहाँ तक पानी आ चुका है इसे, ठीक है, अपने आरओ सॉरी किचन में। तो अभी क्या रहता है कि सबसे पहले आरओ में एक रहता है जिसमें ऐसे मेनली मैं आपको एक मेन सिनेरियो बता रहा हूँ, एक जिसमें एक सिंपल सा सिनेरियो है जो कि हर जगह यूज़ होता है, वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास रहता है 3 फिल्टर्स रहते हैं इनिशियल स्टेज में। सबसे पहले रहता है कि पॉलीप्रोपिलीन वाला, जिसको पीपी बोलते हैं, पीपी स्पन फिल्टर। तो ये रहता है, ठीक है। उसके बाद रहता है अपना GAC यानी गैक फिल्टर, जिसको बोलते हैं ग्रैनुलाइज्ड कार्बन फिल्टर रहता है, एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं, ग्रैनुलाइज्ड एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये पीपी स्पन फिल्टर जो रहता है वो आपने इसमें का डस्ट या मड वगैरह जो रहता है वो इस पीपी स्पन से पानी इसके अंदर होके निकल के बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका गैक फिल्टर रहता है। तो गैक फिल्टर में इसमें एक्टिवेटेड ग्रैनुलाइज्ड कार्बन रहता है, जो कि अगेन एक्टिवेटेड कार्बन होने के कारण वो बहुत सारे केमिकल्स को एब्सॉर्ब कर लेता है जो कि अनरिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसमें वो ऐसे छोटे एक्टिवेटेड कार्बन्स के पार्टिकल्स, जो एक्टिवेटेड कार्बन्स रहते हैं इसके अंदर चारकोल जैसे छोटे जिससे भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है पानी इसमें से फ्लो होके, जैसे कि से फ्लो होके ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से बाहर आता है, अपने पास रहता है अगला वाला, जिसको बोलते हैं हम CTO फिल्टर। CTO यानी कि ये रहता है अपना क्लोरीन टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए। तो C मतलब क्लोरीन, T मतलब टेस्ट एंड O मतलब ऑर्डर। तो क्लोरीन जो रहता है, आप देखिए म्यूनसिपैलिटी के जो यहाँ से पानी आता है उसमें क्लोरीन से कुछ जगह पे वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो क्लोरीन को ये रिमूव करता ही। तो ये बेसिकली ये जो CTO फिल्टर रहता है इसमें क्या होता है कि पानी आता है अंदर और फिर यहाँ से वो ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो CTO फिल्टर से, और फिर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है अगले प्रोसेस के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अपना क्लोरीन ट्रैप हो जाता है और साथ में जो ऑर्डर रहती है, जैसे कि कुछ ऐसा कभी क्या रहता है, पानी में से ऐसा सड़ा हुआ स्मेल आता है या कोई अंडे का स्मेल आता है या क्लोरीन का स्मेल रहता है। तो ये वो क्लोरीन या ऑर्डर्स जो रहते हैं तो वो ये CTO उनको रिमूव करता है। ये भी एक कार्बन बेस्ड फिल्टर रहता है, जो एक कॉम्पैक्ट जिसमें कार्बन ब्लॉक यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक जनरल 3 फिल्टर स्टेज रहता है इनिशियली। तो ये पहला पार्ट रहता है, जैसे कि कोई भी आरओ सिस्टम रहता है इसमें का ये सबसे पहला पार्ट है। और ये जो आरओ सिस्टम में ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके पीछे जो रहता है, इसके पीछे रहता है एक्चुअल आरओ मशीन, मतलब जो रिवर्स ऑस्मोसिस रहता है वो जो जिसमें हमारा TDS कम होता है पानी का, तो वो इसके बाद रहता है, ठीक है। तो अब ये जो पानी रहेगा ये ऐसे इसमें ही है, इस मशीन में। मैं आपको यहाँ पे राइट साइड में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो
यहाँ पे समझिए इसको। अभी क्या होगा कि सबसे पहले ये पानी जाएगा, ये जो कनेक्शन है पाइप आपका, ये जाएगा आपकी मशीन में। कौन सी मशीन में? आपका बूस्टर पंप में जाएगा ये, ठीक है। ये तो ये बूस्टर पंप जो रहता है, ये बूस्टर पंप में ये पानी जाएगा। तो बूस्टर पंप क्या करेगा, इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बूस्ट करता है और ये आपको यहाँ से आउटपुट देगा। यहाँ से ये बूस्टर पंप से आउटपुट देने वाला है और ये बूस्टर पंप यहाँ से आउटपुट दे के आपका सीधा देगा आपको ये आउटपुट। बूस्टर पंप से सीधा आउटपुट जो आएगा, मतलब बूस्टर पंप प्रेशर को, पानी का जो प्रेशर रहता है उसको इंक्रीज करेगा। क्योंकि आरओ एक ऐसा प्रोसेस रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें एक सेकंड में आपको उसको भी थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो एक मेम्ब्रेन रहती है आरओ की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ मेम्ब्रेन रहती है वो, और यहाँ में एक साइड से आपका पानी जो है वाटर आता है बूस्टर पंप के थ्रू, वो सीधा जाएगा इसमें। अभी देखिए बूस्टर पंप से पहले एसवी रहता है, एक सोलेनाइड वॉल्व बोलते हैं उसको। ये एसवी भी लगाते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एसवी सोलेनाइड वॉल्व। तो जबकि ये इसका काम क्या रहता है, ये अगर आपके इसमें पानी में मतलब कंटिन्यूस पानी सप्लाई आएगा तो ये बूस्टर पंप को डैमेज कर सकता है। इसलिए जब भी अपने आरओ को ऑन किया जाता है तब ही ये सोलेनॉइड वाल्व एक्टिवेट होता है और बूस्टर पंप को पानी मिलता है। तो ये इस बीच में आता है ये, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ऐसा कुछ आता है एक सोलेनॉइड वाल्व, जिसका कनेक्शन डायग्राम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कुछ एक ही लाइन पे एक मतलब जो बूस्टर पंप को जो 24 वोल्ट का एसएमपीएस के थ्रू पावर सप्लाई दिया जाता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एसवी को देना होता है और वही फिर इसमें यहाँ पे आता है, और नेगेटिव जो रहता है वो बूस्टर पंप को ऐसे जाता है। तो जब भी हम एसएमपीएस जो रहता है वो एसएमपीएस ऑन करते हैं, मतलब क्या, अपना पावर सप्लाई जो रहता है 230 वोल्ट का एसी, ठीक है। और ये मतलब 230 वोल्ट का एसी यहाँ से इनपुट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से वो 24 वोल्ट का आउटपुट में निकल के 5 वोल्ट के इससे जाता है। जब तक अपना ये हम पावर ऑन नहीं करते हैं तब तक एसवी एक्टिवेट नहीं रहता है। जब हम पावर ऑन करते हैं तभी एसवी एक्टिवेट होता है और तभी अपने बूस्टर पंप में पानी आता है। अगर ये एसवी नहीं होगा तो आपका पूरा ओवरहेड टैंक जो रहता है अपने टेरेस पे, उसमें से जो पानी आता है वो सीधा बूस्टर पंप में जाएगा और बूस्टर पंप पे प्रेशर बढ़ेगा, जिससे बूस्टर पंप जल्दी ख़राब होता है। इसलिए वो एसवी का काम रहता है। तो एसवी उसका कॉस्टिंग मैं सब को इन डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी ये पिछले 10-12 साल से आरओ यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ चला है इसका कैसा है क्या है। मैं खुद अभी कॉन्फ़िगर करता हूँ, मेरे घर पे भी मैंने खुद से कुछ मशीन्स कॉन्फ़िगर की है। मैं सब आपको डिटेल्स में बताऊंगा ये सब चीज़ें। पर पहले हम आरओ का बात करते हैं। तो आरओ देखिए एक रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन रहती है ये। तो ये मेम्ब्रेन जो रहती है रिवर्स ऑस्मोसिस वाली, ये अलग अलग कैपेसिटी में आती है, जैसे 80 जीपीडी 100 जीपीडी, अलग अलग कैपेसिटीज़ में अलग अलग इस पर आती है ये। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में, ये सब बाद में बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको इसके ऊपर भी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी ये जो रहता है ये इनपुट ऑर्डर यहाँ से आएगा, ठीक है। और इनपुट आने के बाद ये एक आता है आउटपुट का, ठीक है। एक जगह से पानी जो रहता है एक जगह से पानी आउटपुट यहाँ पे पानी आउटपुट जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट वाटर आता है जो उनकी स्वच्छ पानी, ठीक है, क्लीन वाटर, जिसका लो टीडीएस रहता है। तो लो टीडीएस वाटर
यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। और एक यहाँ से जो आता है वो आता है हाई TDS वाटर, जिसको कॉन्सेंट्रेटेड वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका TDS इनपुट वाटर के TDS से भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अपना आउटपुट वाटर मिलता है तो उसमें का TDS इसमें ऐड होता है। तो ये हाई वाटर TDS पे एक FR लगा रहता है, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसा 450 कुछ लिख के रहेगा, उस पर एरो भी लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है ये आउटपुट वाटर का, और ये दोनों भी आउटपुट ही है, ठीक है, ये भी आउटपुट ही है, ये भी जो है ये भी आउटपुट वाटर ही है, ठीक है, ये भी आउटपुट है, पर ये लो TDS है और ये हाई TDS है। तो लो TDS वाला जो वाटर रहता है ऊपर से निकलता है, हाई TDS पे 450 का एक FR लगा रहता है, FR बोलते हैं, जिसको बोलते हैं FR, यानी कि फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, ये फ्लो रेस्ट्रिक्टर, ये फ्लो रेस्ट्रिक्टर रहता है। तो ये फ्लो रेस्ट्रिक्टर जो होता है वो इसमें एक छोटा सा पतला सा नली रहता है अंदर से, ठीक है, ऐसा अंदर से छोटा सा नली रहता है, उसके थ्रू पानी को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। तो उसके डायमेंशन के हिसाब से उसको 450, 300 ऐसे इसमें आते हैं, पर मोस्टली क्या करते हैं कि 450 यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अपने मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और एक अच्छा खासा आपको मतलब अच्छे लॉन्ग लाइफ आपके RO मशीन को मिलता है इससे। तो 450 इज़ ना अभी कॉमन है, ठीक है। और ये सीधा आपका आउटपुट जहाँ पे भी आप एक वेस्टेज वाटर जो भी है आपका, जहाँ पे भी इसको डालना है आप वो आपके ऊपर है अभी इसको कैसे आप यूटिलाइज़ करते हैं। हम बेसिकली इसको टैंक्स वगैरह में फिल करके अपने प्लांट्स वगैरह को इसका ये पानी देते हैं, जो कि एक वेस्टेज वाटर रहता है, ठीक है, इसको वेस्टेज वाटर भी बोलते हैं। और ये जो प्योर पानी है फिर हम अपनी फ्रेश पानी की टंकी जो रहती है उसमें जो भी अपना पॉट्स वगैरह रहते हैं उसमें भर के लेते हैं। तो ये ड्रिंकेबल वाटर है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर है। तो अभी ये यहाँ तक ठीक है। अब इसमें और एक दो चीज़ें आती हैं इस जगह पे, ये इस जगह पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाली जगह पे इसमें क्या क्या आ सकता है, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये भी ये डिपेंड्स करता है हर एक इसके ऊपर, और लोग ये कॉस्ट के हिसाब से भी रहता है। तो ये जैसे RO का आउटपुट आता है शुद्ध पानी का जो लो TDS होके आता है, तो उसके बाद 3 चीज़ें लग सकती है एट मैक्स मतलब आपको जितना चाहिए कुछ भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको एक 3 चीज़ें बताता हूँ जो लगती है। सबसे पहले इसमें एक लगेगा आपका पोस्ट कार्बन फिल्टर, जो कि अगेन एक एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू बनाया जाता है। तो ये पोस्ट कार्बन फिल्टर, लेट सपोज कि अभी आपका जो आउटपुट यहाँ से आ रहा है, देखिए ये आउटपुट यहाँ से आ रहा है, और ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है इसे। अभी यहाँ पे अगर आपने पोस्ट कार्बन फिल्टर लगाया है, ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे छोटे पार्टिकल से पैक होता है ये। तो इसमें क्या होगा, पोस्ट कार्बन फिल्टर आपको काम क्या करता है, ये जो अपना एक टेस्ट एनहांस करता है, ओडर रिमूव करता है, मतलब बेसिकली ये पानी को पॉलिश करता है। तो एक पोस्ट कार्बन फिल्टर लगता है। इसके बाद या तो आप मिनरल कार्ट्रिज लगा सकते हैं, ठीक है, मिनरल और अल्कलाइन वाली कार्ट्रिज लगा सकते हैं। अब अल्कलाइन में बहुत सारे आती है, जैसे कि AAA ग्रेड है, AAA अच्छी रहती है, और उसमें भी कॉपर वगैरह की अलग अलग आती है, डिपेंड करता है, अभी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बट मेनली मिनरल कार्ट्रिज रहती है, जो कि आपके इसमें वाटर में मिनरल ऐड करती है और टेस्ट इंप्रूव करती है। और एक रहती है अल्कलाइन कार्ट्रिज, जो कि एक आपके इसका pH बैलेंस करती है, वाटर को अल्कलाइन करती है, और साथ में उसका टेस्ट भी एनहांस करती है। तो एक मिनरल कार्ट्रिज रहती है, इसमें से छोटे कंपार्टमेंट बने हुए रहते हैं, जिसमें अलग अलग ग्रैन्यूल्स डालते हैं, मुझे छोटे ग्रैन्यूल रहते हैं, अलग अलग कलर्स के मिलेंगे आपको, ऐसे, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा जिसके पास घर पे RO फिल्टर है। तो ये हुआ अपना मिनरल और अल्कलाइन कार्ट्रिज का। अब लास्ट में एक और रहता है जिसको बोलते हैं UV। तो ये UV वाला
थोड़ा डिपेंड करता है भाई यूवी वाला आपको कैसा वाला है, कौन सी साइज़ का है। तो मेनली यूवी जो रहता है, अभी देखिए ये रहा आपका यूवी, ठीक है यूवी। अब इसमें 2 टाइप की यूवी आते हैं, या तो एलईडी वाला यूवी और जो ट्यूब आती है ट्यूब वाला, ठीक है। डिपेंड करता है अभी आपको कौन सा वाला यूज़ करना है, बट एलईडी वाला अच्छा है, अभी ट्रेंडिंग है, जिसका लाइफ भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से जैसे ये लेफ्ट वाला इनपुट है और राइट वाला आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये पानी आउटपुट हो जाएगा। अब अब यहाँ से आपका ये शुद्ध पानी है विद एनहांस टेस्ट, ठीक है। तो आप ये पीने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ये समझिए आपका ये टैप वाला पानी है, ठीक है। तो इसमें आप ले सकते हैं पीने को पानी। तो ये यूएस से सीधा आपके स्टोरेज टैंक में जाता है, एक प्रोसेस रहता है। फिर इसमें और भी आता है, नैनो फिल्टर लगाते हैं, यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी लगाते हैं लोग, डिपेंड्स करता है। बट अगर आपका पानी सीधा आरओ से ही आ रहा है तो फिर मोस्टली यूएफ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपका लोकल का टीडीएस कितना है। एज सच 100 से लेके जहाँ तक मेरा मानना है कि हम मेरा घर का खुद का टीडीएस जो है वो हम 100 पे मेंटेन रखते हैं, 100 टीडीएस पे, ठीक है। आफ्टर मतलब मिनरल अल्कलाइन कार्टिज या मिनरल कार्टिज लगाने के बाद ये थोड़ा सा 120 तक जाता है। और फिर जैसे जैसे इसका लाइफ कम होते जाता है अपना मिनरल अल्कलाइन कार्टिज का टीडीएस थोड़ा कम होते जाता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि वो क्वालिटी भी कम होता जाता है। तो एट एवरी 6 मंथ्स हम वो कार्टिज, ये वाली जो कार्टिज है इसको चेंज करते हैं। बाकी ये यूवी लाइट का जो काम रहता है, ये यूवी लाइट क्या करती है, एंटीबैक्टीरियल रहती है। ये जो बचे खुद से कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया जो रहती है उनको किल करती है। तो मेरे घर पे तो मेरा अलग से कॉन्फ़िगर किया हुआ मशीन है, जो उसमें मैं ऑलमोस्ट 80 to 100 लीटर पर आवर्स का मैंने सेटअप किया है। तो ये सब कैसे किया है, क्या है, मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। क्यों मैंने ड्यूअल यूज़ किया है और मेरा सिस्टम में अलग अलग कैसे मेरे घर पे ओवरहेड टैंक होने के बावजूद भी मैंने नीचे ही अपने फर्श जो रहता है वहाँ पे ही एक 150 लीटर का टंकी डाल के उसमें कुछ जुगाड़ करके अपना एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया हुआ है। उसको मैं, अगर आप चाहे तो मैं इन डिटेल में बताने वाला हूँ। इवन मैंने, और जैसे कि अपने पानी की टंकी भरने के बाद मशीन, आरओ मशीन कैसे बंद किया जाता है, या फिर अपना एक्चुअल जो स्टोरेज जहाँ से पानी आता है, यानी कि ओवरहेड टैंक बोलो, या जहाँ से आपका इनपुट सोर्स ऑफ वाटर रहता है जिसका टीडीएस 400-500 है, वो ऐसा वाला पानी अगर ख़त्म हो गया तो भी मशीन चालू रहेगा तो आपका मशीन के लिए वो अच्छा नहीं है, तो मशीन ख़राब हो सकता है उसमें लॉन्ग रन में। तो उसके लिए मैंने अलार्म भी बनाया है, मैंने उसका कोड लिख के उसको NodeMCU में राइट करके वो सब पूरा प्रोसेस किया है, लो प्रेशर स्विच वगैरह वो सब बना के। ये एक मैं आपको ये जो बताया एक जनरल आइडिया यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अपना चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको इस पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा या वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।